फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देव आईटीआई टीम पर। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर है बीजगणित अलजेब्रा उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने कल बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने वाले पर क्वेश्चन किए थे। उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बहुपदों वाले फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आज अपन जो हमारे वीडियो में अपन जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारी बीजगणितीय समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा जो वीडियो है वो है बीजगणितीय समीकरण का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि समीकरण होती क्या। ठीक है, बीजगणित में समीकरण किसे बोलते हैं? तो समीकरण हमारी होती है जब दो बीजगणितीय पक्ष परस्पर समान हो उसे बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। अर्थात समीकरण का मतलब क्या है कि जब दो पक्ष, कोई भी दो पक्ष क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, समान हो। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। वो हमारी क्या होती है? बीजगणितीय समीकरण होती है। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो समीकरण है वो कितने प्रकार की है। ठीक है, हमारे पास समीकरण दो प्रकार की है। पहली हमारी होती है सरल समीकरण और दूसरी हमारी होती है युगपत समीकरण। ठीक है, पहली हमारी कौन सी है? सरल समीकरण, और दूसरी मेरे पास है युगपत समीकरण। ठीक है, हमारे पास अब कितने प्रकार के समीकरण आ गए? यहां से सरल समीकरण और युगपत समीकरण दो प्रकार के आ गए। देखिए, समीकरण होती क्या है? जब दो बीजगणितीय पक्ष या दो बीजगणितीय पक्ष एक दूसरे के क्या हो, समान हो, परस्पर क्या हो, बराबर हो, उसे अपने क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। और समीकरण हमारे पास कितनी है? दो प्रकार की। एक कौन सी है? सरल समीकरण, और दूसरी हमारे पास कौन सी है? युगपत समीकरण। अब देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि सरल समीकरण कौन सी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि सरल समीकरण में क्या होता है? हमें सिर्फ एक अज्ञात राशि का क्या करना है? मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, हमारी क्या होती है? सरल समीकरण में अपन क्या करते हैं? केवल एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, हमेशा दो पक्ष दिए होंगे इसके अंदर। ठीक है, दोनों पक्ष क्या होंगे? परस्पर बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन इस सरल समीकरण में हमें जो मान ज्ञात करना होगा उसमें सिर्फ हमारा एक फैक्टर होगा जिसका मान हमें क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारी क्या है? युगपत समीकरण क्या होती है? अब देखिए फ्रेंड्स, अपन युगपत समीकरण की बात करें तो युगपत समीकरण में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक राशियों के मान, दो या दो से अधिक राशियों के मान, या दो या दो से अधिक अज्ञात राशियों के मान हमें क्या करने होते हैं? ज्ञात करने होते हैं। वो समीकरण हमारी कौन सी होती है? युगपत समीकरण होती है। सरल समीकरण में हमें क्या करना है? केवल एक अज्ञात राशि दी होगी, उसका मान ज्ञात करना है। और युगपत समीकरण में हमें क्या होगा? दो या दो से अधिक अज्ञात राशियों का मान ज्ञात किया जाता है। युगपत समीकरण में हमारा क्या होगा? दो या दो से अधिक अज्ञात राशियों का मान हमें क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। जैसे हमें कोई किसी प्रकार की दो समीकरण दी जाती है, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, और एक है x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, उनमें हमें क्या करना होगा? दोनों फैक्टर जो हमारे है x और y, दोनों का मान हमें क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। तो वो समीकरण हमारी कौन सी समीकरण में आएगी? युगपत समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन बात करते हैं अब युगपत समीकरण हमारे पास युगपत समीकरण की हमारे पास कितनी विधियां होती है। ठीक है, देखिए, युगपत समीकरण की हमारे पास दो विधियां होती है। अपन बात करें तो पहली मेरे पास होती है जैसे विलोपन विधि, और दूसरी मेरे पास है स्थानापन्न विधि। दूसरी कौन सी होती है हमारे पास?
स्थानापन्न विधि। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, जो लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो कौन सी विधि के आए थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी विधि है या जिस पर सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे बुक में है, वो हमारी कौन सी है, स्थानापन्न विधि। और इसी विधि के लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे, 2, और यही हमारी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, जिसका मान हमें जिसमें हमें दो फैक्टर क्या करने होते हैं, मान ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पर किसकी चर्चा करेंगे, स्थानापन्न विधि की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी समीकरण। सबसे पहले अपन एक बार फिर से देखते हैं समीकरण क्या होती है। जब दो बीजगणितीय पक्षों के परस्पर मान क्या हो, समान हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। समीकरण हमारे पास कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। पहले हमारी कौन सी है, सरल समीकरण, और दूसरी हमारे पास कौन सी, युगपत समीकरण। सरल समीकरण कौन सी होती है, सरल समीकरण वो होती है जिसमें हमें केवल एक ज्ञात राशि का क्या करना होता है, मान ज्ञात करना होता है, वो हमारी होती है सरल समीकरण। दूसरी अपन चर्चा करते हैं युगपत समीकरण की। तो युगपत समीकरण में हमें क्या करना, 2 या 2 से अधिक अज्ञात राशियों के मान क्या करने होते हैं, ज्ञात करने होते हैं, वो हमारी कौन सी होती है, युगपत समीकरण। उसके बाद युगपत समीकरण के हमारे पास 2 विधियां हैं। पहली विधि हमारी है विलोपन विधि, और दूसरी विधि है हमारी स्थानापन्न विधि। ठीक है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे स्थानापन्न विधि के। ठीक है, और ज्यादा चांस भी होते हैं स्थानापन्न विधि के ही क्वेश्चन आने की। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी परिभाषाएं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन से इनको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 विधियां हैं हमारे पास, सॉरी 2 समीकरण है। एक तो कौन सी है, सरल समीकरण। पहले अपन चर्चा करते हैं सरल समीकरण की। और सरल समीकरण में अभी मैंने आपको बताया सिर्फ एक अज्ञात राशि का हमें क्या करना होगा, मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अपन इसको क्या करते हैं, अब क्वेश्चन के तरीके से समझते हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है 1/6 7x - 5। ठीक है, और बराबर मुझे दे रखा है 5। ठीक है, ये मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा क्या है, 1/6 इंटू 7x - 5, और बराबर में मेरे को मान क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। अब यहां पर जो मेरे को मान ज्ञात करना है, देखिए यहां पर हमारे पास सिर्फ एक राशि है, वो अज्ञात है, वो कौन सी है, x है। तो यहां से मेरे को जो मान ज्ञात करना है वो किसका मान ज्ञात करना होगा, x का मान ज्ञात करना होगा। और क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया गया है, x का मान हमें क्या करना है, यहां से बताना है, x का मान हमें यहां से क्या करना है, बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या 1/6 है, ये हमारे पास है 7x - 5। ठीक है, अर्थात ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, गुणा में। और इतना हमें पता होता है जब 2 संख्याएं गुणा में होती हैं तो अपन इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हल करके ऐसे लिख सकता हूं 7x - 5 अपॉन 6, और बराबर मेरे पास तो वैल्यू लिख दूंगा मैं यहां से 5। ठीक है, अब देखिए हमें ऐसे मान किसका ज्ञात करना आता है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करते हैं तो अपन x को इधर करेंगे एक तरफ। ठीक है, और बाकी जो संख्याएं हैं सामने तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो वहां से अपन क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो देखिए यहां से मेरे पास क्या है, 6 है, वो 6 मेरा क्या है, इस पूरी संख्या की क्या है, भाग में। ठीक है, पूरी संख्या की क्या है, भाग में। तो इधर मैं इसको लेके जाऊं, इधर ले जाने के पश्चात ये संख्या इधर भाग में जो 6 है वो इधर जाने के पश्चात 5 के क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हल करता हूं। देखिए 7x - 5, यहां से 6 हट गया। ठीक है, और ये क्या आ गया, गुणा में आ गया। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करवाते हैं, हमारे पास मान कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो मेरी यहां से समीकरण क्या होगी, 7x - 5 और बराबर क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें मान किसका ज्ञात करना है, यहां से x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x के साथ अभी भी 2 संख्याएं बची हुई है, एक तो क्या है 5 है और एक क्या है 7 है। इन दोनों संख्याओं को अपन क्या लेके जाते हैं, बराबर की तरफ लेके जाते हैं। तो देखिए इधर क्या है, -5 है, और मैं इसको इधर की साइड में लेके जाऊं तो जो माइनस की संख्या है वो बराबर में जाने के पश्चात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 7x बराबर इधर जो माइनस के बराबर में जाने के पश्चात किसकी होगी, प्लस की। तो 30 और 5, 30 और 5 कितने हो गए हमारे पास, 35 हो। ठीक है, 30 ये तो संख्या माइनस की थी, बराबर में जाने के पश्चात प्लस की, तो 30 और 5 कितने हो गए, 35। मेरे पास मान कितना आ गया, 7x बराबर
35। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से मान किसका ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो अपन x की वैल्यू x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अपन x की वैल्यू तभी ज्ञात करेंगे जब हमारे पास x इस तरफ क्या होगा, अकेला होगा। ठीक है, तो इसे अकेला करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर मेरे पास जो 7 है, ठीक है, क्या है, जो 7 है वो x के क्या है, गुणा में है। ठीक है, और बराबर में मैं इसके लेके जाऊं तो जो संख्या यहाँ पर गुणा में है, बराबर में जाएंगे तो 37 में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास मान आता है x बराबर 35/7। ठीक है, अब देखिए x अकेला हो गया और इसको हल करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अपन 35 में 7 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा मेरा भाग, 5 बार। 7 को 5 से गुणा करवाएं तो वापस क्या आ जाएगा, हमारा 35 आ जाएगा। अर्थात x के पास x की जो वैल्यू है यहां से वो मेरी क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 1/3 3x - 2 प्लस 1/4 x + 3 और इक्वल टू। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक समीकरण। अब इसमें भी देखिए x और x, हमें सिर्फ क्या करना है, यहां से भी x का मान ही ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है x की वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, x का फैक्टर, x का मान हमें क्या करना है, यहां से ज्ञात करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन देखिए ये दोनों संख्याएं गुणा में, ये दोनों संख्याएं क्या है, गुणा में है। ठीक है, अपन मैं इसको देखिए पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हल करके लिखता हूं। देखिए 3x - 2 अपन 3 प्लस इन दोनों का आपस में गुणा करवाऊं तो यहां से क्या हो जाएगा, x + 3 और भाग में कितना है मेरे पास है 4। अब फ्रेंड्स हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, हमें इस समीकरण को किसके बराबर बताया गया है कि 0 के बराबर है। तो हमें इस शून्य को, इस 0 को छोड़ना नहीं है, इसको क्या करेंगे, साथ में लेकर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बराबर में शून्य है। अब देखिए यहां से अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सर्वप्रथम अपने को क्या लेना होगा, यहां से इन दोनों संख्याओं का क्या लेना होगा, लय लेना होगा। तो लय लेना होगा तो देखिए दोनों संख्याएं क्या है मेरे पास अलग अलग है, तो दोनों का मैं क्या करवा देता हूं, यहां से गुणा करवा देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास जो लय आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए 12 में 3 का भाग देंगे अपन, कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 को ऊपर वाली संख्या से क्या करवा देंगे, गुणा करवा, तो 4। ठीक है, और मेरे पास जो संख्या है वो लिख दूंगा माइनस, प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहां से कितना है, 4 है, 4 का भाग देंगे अपन 12 में तो कितने बार जाएगा मेरे पास है, 3 बार। ठीक है, तो 3 और x + 3 और ये पूरी की पूरी समीकरण किसके बराबर है, हमारी शून्य के बराबर है। ठीक है, अब देखिए अपन इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं तो देखिए हमें क्या करवाना होगा, इस 4 को दोनों संख्याओं के साथ गुणा करवाना होगा, इस 3 को दोनों संख्याओं के साथ क्या करवाना होगा, गुणा करवाना होगा। तो देखिए 4 को 3 से गुणा करवाऊं तो कितना आएगा मेरे पास, 12x माइनस 4 को 2 से गुणा करवाऊं कितना आएगा, 8 प्लस 3 को x से गुणा करवाऊं 3x और 3 दिया 9 अपन मेरे पास कितना है, भाग में 12 और बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहां से मेरे पास कितना है, 12 है, वो क्या है, भाग में है। और यहां से हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो किसकी ज्ञात करनी है, यहां से x की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहां से जो 12 है वो भाग में इधर लेके जाऊंगा, 0 के साथ, किसके 0 के साथ इधर दो संख्या भाग में, वो बराबर में जाने के साथ क्या होगी, गुणा में। और गुणा में मेरे पास से क्या है, यहां से पहले संख्या 0 है, और 0 को यदि अपन किसी संख्या से गुणा करवाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास देखिए क्या बचता है, 12x - 8 प्लस 3x प्लस 9 और बराबर 12 को मैं जब 0 से गुणा करवाता हूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 0। ठीक है, अब देखिए 12x प्लस का है और ये 3x वो भी किसका है, प्लस का। इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। तो 12 और 3 मेरे पास कितना हो जाएगा, 15x। ठीक है, अब देखिए 9 है वो किसका है, प्लस का है, और यहां से जो 8 है वो किसका है, माइनस का है। अपन इनको देखिए हल करते हैं तो मेरे पास यहां से कितना बचेगा, प्लस का 1 और बराबर में मेरे पास क्या है, 0। ठीक है,
अब देखिए यहां से हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो किसकी ज्ञात करनी है, एक्स की ज्ञात करनी है। तो यहां से जो मेरे पास एक है वो किसका है, प्लस का है, और मैं इसको बराबर में लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, मेरे पास माइनस का हो जाएगा। समीकरण आगे हमारा मान बनता है 15x बराबर माइनस से, ठीक है, और x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां पर जो संख्या गुणा में है बराबर में जाने के पश्चात किस में हो जाएगी, भाग, ठीक है। और जब हमारा x फैक्टर या x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, x बराबर -1/50, ठीक है। समीकरण थी, दोनों का आपस में गुणा करवा दिया, लैसे ले लिया, कितना आ गया, 12 आ गया। 12 आने के पश्चात यहां से भाग दिया 4 बार, यहां से भाग दिया 3 बार, दोनों का क्या करवा दिया, आपस में गुणा करवा दिया। यहाँ पर जो संख्या क्या थी, भाग में थी, बराबर में ले जाने के पश्चात किसमें हो गई, गुणा में, और 0 के साथ किसी संख्या का गुणा करवाते हैं, गुणा करवाने के पश्चात हमारे पास मान कितना बच गया, 12 × 0 बराबर 0। यहाँ से जो संख्या प्लस की थी बराबर में जाने के पश्चात माइनस की, और यहाँ पर जो संख्या गुणा में थी बराबर में जाने के पश्चात किसकी हो गई, भाग की। आंसर हमारा आता है -1/50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है x बटा 22 और बराबर 8/11। यहां से अपन किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए दोनों मान है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। इसको अपन देखिए क्या करते हैं, सीधे से रूप में अपन इन दोनों को क्या करना है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां से क्या करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोनों संख्याएं भिन्न भी है और दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। तो अपन इन दोनों संख्याओं का क्या करवा देते हैं, यहां से बचर गुणा करवा देते हैं, ठीक है। तो 11 को x के साथ गुणा करवाऊंगा, कितना हो जाएगा 11, और 22 को 8 के साथ गुणा करवाता हूं तो यहां से मेरा मान कितना हो जाएगा, 22 × 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 11 यहाँ पर क्या है, गुणा में है, और बराबर में जाने के पश्चात किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर मेरी वैल्यू यहां से आती है 22 × 8 और भाग 11, ठीक है। ऐसे 22 को कैंसिल करते हैं कितनी बार, 2 बार, और हमारा आंसर जो आएगा 8 को 2 से गुणा करवाता हूं, कितना 16, अर्थात x की वैल्यू यहां से कितनी आती है, हमारे पास 16 आती है, ठीक है फ्रेंड्स। यह था हमारा छोटा सा क्वेश्चन। अब देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 14 + 3y बराबर -5 और -5x - 18, सॉरी y, ठीक है। और यहां से हमें क्या करनी है, y की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। अब देखिए यहां पर मेरे पास जो संख्या है वो क्या है, 14 + 3y, और यहां से क्या है -5y सॉरी -18। ये दोनों संख्याएं क्या है, माइनस की, ये दोनों संख्याएं क्या है, प्लस की है। देखिए इनको अपन देखते हैं, तो 14 + 3y और बराबर -5y और -18। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, y की वैल्यू ऐसे पता करनी है। तो अपन क्या करेंगे, y वाले जो मान है मेरे पास उनको क्या करूंगा, मैं एक तरफ लेके जाऊंगा, और जो बाकी शेष मेरे पास मान है, जैसे यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 18 है, उन दोनों को क्या कर देते हैं, अपन एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहां से जो संख्या माइनस में, माइनस से मेरे पास क्या है 5y, वो मैं इधर लेके आता हूं, किसमें हो जाएगी, प्लस में। तो यहां से देखिए 14 + 3y + 5y, क्यों इधर से 5y को उठाया, इधर लेके, इधर माइनस में थी, इधर किसमें होगी, प्लस में होगी, ठीक है। और बराबर में मेरे पास संख्या क्या बच गई, 18, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो संख्या है मेरे पास, इन दोनों को अपन हल करते हैं। तो 14 + 5 और 3 कितने हो गए, 8, और 8 है y, ठीक है। बराबर है मेरे पास मान कितना बच गया, -18, ठीक है। अब देखिए हमें यहां से वैल्यू पता करनी है, तो y की वैल्यू हमें पता करनी है। तो y का जो मान है हमें क्या करना होगा, एक तरफ करना होगा, और बाकी जो शेष मान है हमें एक तरफ करना होगा। इधर जो संख्या देखिए, इधर ये संख्या किसकी है, 14 प्लस की है, मैं इधर लेके जाऊं तो मेरे पास किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो मैं ऐसे हल करता हूं, देखिए 8y बराबर, अब देखिए -18 और माइनस के कितने हो गए मेरे पास, 14,
ठीक है, समीकरण हमारी क्या होगी देखिए, 8y बराबर माइनस के 18 और माइनस के 14। अब देखिए अपन को 18 में 24 जोड़ने, क्योंकि दोनों संख्या क्या है मेरे पास माइनस की है, तो ठीक है, तो अपन देखते देखिए 18 और 40, 18 और 4 कितने हो गए 22, 22 और 10 मेरे पास कितने हो गए 32। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास मान कितना होता है माइनस का 32। ठीक है, एक्स सॉरी वाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ये जो 8 है ये किसमें है, गुणा में वाई के, और बराबर में जाने के पश्चात किसमें हो जाएगा, भाग में, तो वाई बराबर माइनस 32 और बटे 8। ठीक है, अब देखिए 32 में 8 का भाग जा रहा है, कितनी बार 4। और हम लोगों ने पहले वीडियो में, हमारे बीजगणित के पहले वीडियो में देखा था, जब मैं माइनस में प्लस का भाग देता हूं तो मेरे पास जो चिन्ह बचेगा वो किसका बचेगा, माइनस का। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आती है, माइनस के। ठीक है, अभी अब लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे वो हमारे कौन से समीकरण के थे, सरल समीकरण थे। सिर्फ अपन उसमें क्या कर रहे थे, सिर्फ एक मान ज्ञात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे 2 नंबर जो समीकरण थी वो समीकरण कौन सी थी, युगपत समीकरण थी। ठीक है, और युगपत समीकरण में हम लोग मैंने आप लोगों को अभी बताया था कितने मान, कितनी राशि हमें ज्ञात करनी होगी, 2 राशि ज्ञात करनी होगी। ठीक है, अब देखिए युगपत समीकरण और युगपत समीकरण में मैंने आप लोगों को उसकी भी 2 विधियां बताई थी। पहली कौन सी थी, एक तो थी विलोपन विधि, विलोपन विधि, और दूसरी विधि है स्थानापन्न विधि, स्थानापन्न विधि। और जो इंपॉर्टेंट विधि है हमारी वो भी कौन सी है, स्थानापन्न विधि ही है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे और उससे पीछे जो क्वेश्चन आए थे वो भी हमारी कौन सी विधि के आए थे, स्थानापन्न विधि के ही आए थे। तो अपन कौन सी विधि पढ़ेंगे अब, स्थानापन्न विधि। ठीक है, और युगपत समीकरण अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कितने मान ज्ञात करने होंगे, 2 मान ज्ञात करने होंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, यहां से x प्लस 4y बराबर 14 और 7x माइनस 3y और बराबर, ये हमारा क्या है, पहला एग्जाम्पल है किसका, युगपत समीकरण। और युगपत समीकरण में कौन सी विधि, स्थानापन्न विधि। अब देखिए ये हमारे पास कौन सी समीकरण हो गई, पहली समीकरण, और ये कौन सी होगी, दूसरी समीकरण। फ्रेंड्स इन जैसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, देखिए यहां से मेरे पास क्या है, x है प्लस 4y है और बराबर क्या है 14 है। यहां से मेरे पास क्या है 7x है माइनस 3y है और बराबर क्या है मेरे पास यहाँ से 5 है। तो इन क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, किसी भी एक संख्या के मान को, किसी भी एक राशि के मान को अपन क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। देखिए वो चाहे अपन x का मान एक समान कर ले, ठीक है, और चाहे x का मान क्या समान कर ले, y का मान समान कर। ठीक है, अब देखिए वो मान कैसे समान करते हैं अपन, देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, सिर्फ x है और यहाँ पर क्या है 7x है। ठीक है, तो देखिए अपन मैं यहां से क्या करवा दूं, इस पूरी समीकरण को, इस पूरी की पूरी समीकरण को किससे गुणा करवा दूं, 7 से गुणा करवा दूं, और इस पूरी की पूरी समीकरण को मैं किससे गुणा करवा दूं, 1 से गुणा करवा देता हूं। अब देखिए समीकरण हमारी क्या बनती है, 7 को x से गुणा करवाऊंगा कितने हो जाएंगे 7x, 7 को 4 से गुणा करवाऊंगा कितने हो जाएंगे 28y, और 14 को 7 से गुणा करवाऊंगा कितने हो जाएंगे 98। ठीक है, अब देखिए x को मैं 7 से गुणा करवाऊंगा, 7 सॉरी 1 को मैं 7x से गुणा करवाऊंगा, मेरा मान कितना आएगा 7x, माइनस 3y को 1 से गुणा करवाऊंगा 3y, और 5 को 3 से गुणा 5 को 1 से गुणा करवाऊंगा कितना आएगा 5। अर्थात इस पूरी समीकरण जो मेरे पास कौन सी है, द्वितीय समीकरण है या सेकंड समीकरण है, इसमें अगर मैं 1 से गुणा करवाऊं पूरी समीकरण को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली समीकरण 1 नंबर समीकरण को यदि मैं 7 से गुणा करवाऊं तो पूरी की पूरी समीकरण क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, और इन दोनों x के मान, ठीक है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 7x, यहां से कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पर मेरे पास कितना रहेगा 7x, दो मान क्या हो जाएंगे हमारे समान हो जाएंगे। तो अपन क्या कर लेंगे, जो x और y है उसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, ज्ञात करना। चलिए करके देखते हैं। देखिए मैं पहले समीकरण को जैसे लिखते हैं अपन, समीकरण 1 को 7 से वह समीकरण 2 को 1 से गुणा करवाने पर
समीकरण 1 को किससे गुणा करवाना है 7 से, और समीकरण 2 को किससे गुणा करवाना है 1 से। अब देखिए अपन गुणा करवाते हैं। मैं 7 को गुणा करवाऊं x से तो मेरे पास कितना आएगा 7x। मैं 7 को गुणा करवाऊं 4 से तो मेरे पास कितना आएगा 28y, और मैं 7 को गुणा करवाऊं 14 से तो मेरे पास यहां से कितना आएगा 98 आएगा। अब देखिए 1 से गुणा करवाऊंगा तो पूरी की पूरी समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से मैं लिख देता हूं 7x माइनस 3y आर इक्वल टू 5। ठीक है, ये मेरे पास कौन सी समीकरण हो गई 3 नंबर, ये मेरे पास कौन सी समीकरण हो गई 4 नंबर। ठीक है, ये गुणा करवाने के पश्चात हमारी समीकरण हो गई हमारे पास। अब देखिए यहां से भी 7x है, यहां भी 7x है, एक फैक्टर अर्थात ये जो मान है दोनों के दोनों मान है हमारे क्या हो गए समान हो गए। तो अपना भी यहां से क्या करते हैं देखिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 अर्थात 3 नंबर समीकरण से अपन क्या करेंगे 4 नंबर समीकरण को माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखिए 7x प्लस 28y और बराबर मेरे पास कितने 98। ये समीकरण थी मेरे 3 नंबर 7x प्लस 28y और बराबर 98। और दूसरी जो समीकरण चौथी जो समीकरण है मेरे पास 7x माइनस 3y और बराबर 5। ठीक है, और हमें क्या करना है अब इनको माइनस करना है, और माइनस करते हैं घटाव करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जब घटाव करते हैं बीजगणितीय संख्याओं का तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या कर देते हैं परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। ठीक, अब देखिए एक संख्या प्लस की होगी ये संख्या माइनस की होगी तो ये दोनों संख्याएं तो क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 28y किसके प्लस के, यहाँ पर 3y किसके बन गए प्लस के बन गए। यहाँ से 28 और 3 मेरे पास कितने होते हैं 31 बराबर। देखिए 98 में से मैं 5 को माइनस करता हूं तो मेरे पास कितने बचते हैं यहाँ से 93 बचते हैं। ठीक है, और यहां से मेरे को क्या ज्ञात करनी है देखो y की वैल्यू क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो y और देखिए 31 क्या था यहाँ पर गुणा में था, बराबर में किसमें हो जाएगा भाग में, तो 93 बट्टे 31, और यहां से मैं इन दोनों को कैंसिल करता हूं तो y बराबर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी। 93 में 31 का भाग देते कितने बार 3 बार। y की वैल्यू का अब देखिए यहां से y की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 3 आ गई, लेकिन मेरे पास एक मान और है वो क्या है x है। इसकी वैल्यू भी मेरे को क्या करनी होती है ज्ञात करनी होगी। तो देखिए y की वैल्यू आ गई। अब अपने यहां से क्या करते हैं y की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करते हैं। ठीक है, देखिए मैं ऐसे लिखता हूं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y के मान को अपन यहां से क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए यहां से मेरे पास क्या होता है x प्लस 4 है और साथ में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बराबर में मेरे पास कितना है 14 है। ठीक है, y की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, और यहां से मेरे पास y का मान रखने के पश्चात मान होता है x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 14। अब इनको हल करते हैं तो x प्लस 4 को 3 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा मेरा 12, और बराबर में कितना हो जाएगा मेरे पास है 14। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहाँ से 12 जो प्लस का है बराबर में जाने के पश्चात किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस 12 बराबर कितना, यहाँ से कितना हो जाएगा x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आती है 2 आती है, और y की वैल्यू कितनी आती है 3 आती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं युगपत समीकरण या स्थानापन्न विधि से क्वेश्चंस का क्या करते हैं हल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन हल करते हैं यहां से। ग्यारह एक्स प्लस 3y बराबर 50 और 8x प्लस 3y बराबर 38। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11x प्लस 3y और बराबर कितने हो गए 50, और दूसरी समीकरण हमारे पास है 8x प्लस 3y और बराबर कितने हो गए 38। इसे मैं नाम देता हूं समीकरण 1 और इसे नाम देता हूं समीकरण 2। अब देखिए हम
पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो काम किया था, किसी एक राशि की वैल्यू क्या की थी, समान की थी गुणा करवा कर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ से 11x प्लस 3y क्या है, 3y, और यहाँ पर भी क्या है 8x प्लस 3y, अर्थात इन दोनों संख्याओं की वैल्यू है वो क्या है, समान है। तो हम लोगों को गुणा नहीं करवा रहा है, अपन क्या करेंगे, सीधे समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, लेकिन समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कब करेंगे, जब किसी एक राशि का मान क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पर मान समान है 3y और यहाँ पर भी क्या है 3y, तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों क्या करते हैं, माइनस में करते हैं। तो देखिए 11x प्लस 3y बराबर 50, और यहां से क्या है 8x प्लस 3y बराबर कितने, 38 है, ठीक है। अब देखिए घटाव करते हैं, माइनस करना है, तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी बदल देंगे। तो यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस है माइनस, और यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 3y प्लस का है, यहाँ पर 3y किसका है, माइनस का है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 11x किसका है, प्लस का है, यहाँ पर जो 8x है वो किसका है, माइनस का है। तो 11 में से 8 घटाने के पश्चात हमारे पास कितने बचते हैं, 3x, ठीक है। अब देखिए 50 है, 50 में से मैं क्या करूं, माइनस करता हूं 38, 38 माइनस करने के पश्चात मेरे पास कितने बचते हैं, 12, 38 और 40 और 10 50, ठीक है। अब देखिए 3x बराबर मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। यहां से मैं क्या कर लेता हूं, x की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूं, तो x बराबर 12/3, क्योंकि इधर जो संख्या 3 जो गुणा में थी, बराबर में जाने के पश्चात किसमें होगी, भाग में होगी। यहां से कैंसिल करते हैं, तो x का मान मेरे पास यहां से कितना आता है, 4 आता है, अर्थात x की वैल्यू जो है इस समीकरण में क्या है, 4 है। अब हमें दूसरी जो मान ज्ञात करना है, दूसरा जो मान ज्ञात करना है वो मेरे को क्या ज्ञात करना है, यहां से y का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में पुट कर देता हूं। तो देखिए 11, यहां पर क्या है x है, तो यहां पर x की क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, कितनी होगी 4, प्लस में कितना है मेरे पास 3y है, 3y, और बराबर में मेरे पास कितना है 50, तो अपन क्या रख देते हैं, 50 रख देते हैं। अब इन दोनों का गुणा करवाते हैं, देखिए 11 को 4 से गुणा करवाते हैं, कितना आएगा 44, ठीक है, प्लस 3y और बराबर 50। अब देखिए y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर जो संख्या किसकी है, प्लस की है, 44 किसका है, प्लस का है, बराबर में ले जाने के पश्चात मेरे पास मान किसका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 3y बराबर 50 माइनस 44, यहां से देखिए 50 में से 44 जाने के पश्चात मान कितना बचता है, 6, ठीक है। 3y बराबर कितना हो गया, 6, और यहां से अपन y की वैल्यू ज्ञात करें, तो y बराबर 6/3 कितनी आएगी, 2, अर्थात x की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी थी, 2, और y की वैल्यू भी यहां से हमारे पास कितनी आ गई, 2, ठीक है फ्रेंड्स। यह था हमारा एक और एग्जाम्पल। फ्रेंड्स यहां से हमारी x की वैल्यू, सॉरी 2 नहीं, x की वैल्यू हम लोगों ने यहां से कितनी लिखी, 2, और y की वैल्यू कितनी लिखी थी, 2 लिखी थी, लेकिन यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 2 नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने कितनी लिखी थी, x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 इंटू 2x माइनस 4 बराबर माइनस 4x प्लस 28। यहां से हमें क्या करनी है, x की वैल्यू पता करनी है, x का मान हमें क्या करना है, पता करना है। अपन क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसका गुणा करते हैं, तो 3 को 2 से गुणा करवाऊंगा 6x, माइनस 3 को 4 से गुणा करवाते हैं, कितना हो जाएगा 12, बराबर देखिए यहां से कितना होगा, माइनस 4x और प्लस का कितना है 28 है। आपने को ज्ञात क्या करना है, देखिए x की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो क्या है, माइनस का 4x है, इसको अपन एक इधर लेके आते हैं, माइनस के 4x को अपन इधर लेके आते हैं, किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो देखिए 6x प्लस 4x माइनस 12, और बराबर कितना है मेरे पास है 28 है। अब देखिए ये जो 12 है ये किसका है, माइनस का, बराबर में जाने के पश्चात किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां से मान हमारा होता है 6x प्लस 4x बराबर 28 और प्लस 12, ठीक है। यहां से इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आ गया 10x, और यहां से 28 और 2 30 और 10 40, हमारा मान हो गया 10x बराबर 40। यहां से x का मान अपन ज्ञात करें तो 40/10,
यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, सिर्फ हमें क्या करना है x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करते हैं, ये जैसे हमारी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1। ये देखिए इन दोनों में यहां भी y है यहां भी y और हमें मान किसका ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या कर देते हैं, ये समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं तो देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो यहां से देखिए मान हमारा क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ते हैं तो देखिए यहां से ये संख्या प्लस की है, यहां से y किसका है माइनस का है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। x यहां भी प्लस का है यहां भी प्लस है, दोनों को जोड़ देते हैं तो x और x मिलकर कितने हो गए 2x। जोड़ते हैं तो देखिए 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। यहां से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2x बराबर 10 होगी और x की वैल्यू पता करनी है तो 10/2। यहां से कितना आ जाएगा मान 5। साथ x की वैल्यू तो यहां से आएगी वो कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी समीकरण। इसके पश्चात हमारे पास है द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।